हम सावित्री के एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां मृत्यु और आत्मा के बीच का टकराव अत्यंत तीव्र हो उठता है। इन 137.29 से 137.38 पदों में दिव्य संघर्ष की गाथा है। मृत्यु के समक्ष सावित्री का मौन विद्रोह है। मृत्यु लोहे से बने हृदय की तरह गरजता है और अपने शब्दों को रात्रि की महान निस्तब्धता में फेंकता है। वह सावित्री को केवल तर्क से नहीं, बल्कि उस ब्रह्मांडीय नकार की ठंडी निश्चितता से चुनौती देता है। वह उसका मानवता का, यहाँ तक कि दिव्यता का भी उपहास करता है। जीवन को पीड़ा की एक झलक बताता है। मनुष्य को सोचने वाली मिट्टी कहता है और प्रेम को एक क्षणिक माया के रूप में चित्रित करता है। वह उस प्राचीन देवी की भी हंसी उड़ाता है, परंतु सावित्री उत्तर नहीं देती। वह वाद विवाद में नहीं पड़ती। उसकी आत्मा बस उस रात्रि की वाणी को अस्वीकार कर देती है। वह भीतर की ओर मुड़ती है, अपने सत्य स्वरूप को छूती है और उसे जानती है। जो सत्य स्वरूप जन्म रहित है, जो शाश्वत है, जो मृत्यु रहित है। यह है मौन की शक्ति। यह है आध्यात्मिक आत्मा की ज्योति। उस भयानक देवता की तीव्र दृष्टि के सामने सावित्री शांत और उज्जवल खड़ी है। आइए अब हम इन पदों में प्रवेश करें, जहां प्रत्येक पंक्ति केवल काव्यात्मक सौंदर्य नहीं, बल्कि हमारी आत्मा के सत्य और प्रकाश तथा रात्रि के बीच के ब्रह्मांडीय संग्राम का द्वार खोल देती है। Verse 137.29. Then a sound pealed through that dead monstrous ram, vast like the surge in a tired swimmer's ears, clamoring a fatal iron-hearted roar that mission to the night his lethal call. उस मृत और विकराल क्षेत्र में एक भयावह गर्जना गूंजती है। थके तैराक के कानों में उठते समुद्र की तरह। यह मृत्यु की घातक और कठोर पुकार है, जो रात के गर्त में भी भेजी गई है। Verse 137.30. This is my silent, dark immensity. This is the home of everlasting night. This is the secrecy of nothingness, untombing the vanity of life's desires. मृत्यु अपने राज्य को परिभाषित करता है। एक विशाल, मौन, शून्य राज्य, जो शाश्वत रात्रि का घर है। वह उसे एक पवित्र शून्यता कहता है, जहां जीवन की सारी इच्छाएं दफन हो जाती है।
Hast thou beheld thy source, O transient heart, and known from what the dream thou art was made? In the stark sincerity of nude emptiness, hopest thou still always to last and love? वह सावित्री की पहचान और उसकी आशा पर प्रश्न उठाता है। क्या वह जो स्वप्न से उत्पन्न हुई है अब भी प्रेम और अस्तित्व में विश्वास करती है? The woman answered not. Her spirit refused the voice of the night that knew and death that thought. In her beginningless infinity, through her soul's riches unconfined, she gazed. She saw the undying fountains of her life. She knew herself eternal without birth. सावित्री कोई उत्तर नहीं देती। उसकी आत्मा रात्रि और मृत्यु की बातों को अस्वीकार कर देती है। वह अपने असीम और अनादि आत्मस्वरूप में स्थित हो जाती है। वह अपने जीवन के अमर स्रोतों को देखती है और जानती है कि वह जन्म से परे शाश्वत है। But still opposing her with endless night, death, the dire god, inflicted on her eyes the immortal calm of his tremendous gaze. मृत्यु अब भी अंधकार की विशालता से सावित्री का सामना करता है और अपनी भयावह दृष्टि की अमर निस्तब्धता से उसे दबाने का प्रयास करता है। Although thou hast survived the unborn void, which never shall forgive, while time endures, the primal violence that fashioned thought, forcing the immobile vast to suffer and live. This sorrowful victory only hast thou won, to live for a little without सत्यवान। मृत्यु स्वीकार करता है कि सावित्री ने उस शून्यता का सामना कर लिया है, परंतु वह इसे एक दुखद जीत बताता है। वह कहता है कि उसने केवल थोड़े समय तक बिना अपने प्रिय सत्यवान के जीने का अधिकार पाया है। What shall the ancient goddess give to thee, who helps thy heartbeats? Only she prolongs the nothing, dream existence and delays with the labor of living thy eternal sleep. मृत्यु अब जीवन को देने वाली शक्ति का उपहास करता है। वो देवी का उपहास करता है। वह कहता है, वह देवी तुझे क्या दे सकती है? वह तो केवल एक ऐसे अस्तित्व को लंबा खींचती है जो शून्य का सपना मात्र है। जो जीवन तुझे मिला है
वह तो बस तेरी शाश्वत मृत्यु को कुछ समय के लिए टाल रहा है, और वह भी जीवन की निरर्थक थकान भरी कोशिशों के सहारे। A fragile miracle of thinking clay, armed with illusions, walks the child of time to fill the void around. He fills and dreads the void he came from and to which he goes. He magnifies his self and names it God. इन पंक्तियों में मृत्यु फिर से मनुष्य के अस्तित्व और आध्यात्मिक प्रयास को तुच्छ सिद्ध करने की कोशिश करता है। वह मनुष्य को विचारशील मिट्टी का एक नाजुक चमत्कार कहता है, अर्थात पदार्थ से बना हुआ चेतना का एक अस्थिर रूप। यह समय की संतान भ्रमों के सहारे जीवन में चलता है। वह उस शून्यता को अनुभव करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ है और जिसमें अंततः खो जाएगा, और इस भयावह शून्य से डरकर वो अपने छोटे से हम को बड़ा रूप देता है, उसे बढ़ाकर ईश्वर नाम दे देता है। इन पदों में हमें इन पदों में हम मृत्यु की पूरी शक्ति को देखते हैं, उसके डर, उसका आतंक और मानव की आत्मिक आकांक्षा का उपहास। फिर भी सावित्री नहीं झुकती। वह अपने मौन को तलवार की तरह धारण करती है, अपनी आत्मा की शाश्वतता में स्थित होकर। युद्ध अभी आरंभ हुआ है, परंतु सावित्री का मौन पहले ही मृत्यु की गर्जना से अधिक शक्तिशाली बन जाता है। अस्तु, धन्यवाद।